एक स्टूडेंट तैयारी करता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की और उस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में बैठने के लिए नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ज़रूरी है। नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके इंतज़ार हम लोग करते हैं कि किसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आए। जब वैकेंसी आती है फॉर्म फिल करता है एक स्टूडेंट, तैयारी करता है 5-6 महीने की और उसको पता लगता है एग्जामिनेशन से 1.5-2 महीने पहले कि आपके एग्ज़ाम के फॉर्म निरस्त हो गए हैं, वापस से फॉर्म फिल करने हैं। वो स्टूडेंट वापस से फॉर्म फिल करता है क्योंकि नौकरी तो चाहिए अल्टीमेटली। और जब एग्जामिनेशन के 6 से 7 दिन बचे होते हैं तब उस स्टूडेंट को पता लगता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा उस नौकरी को जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है या कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया है और उसका रीज़न जो है XYZ बता दिया गया। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में जो धांधली चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को लेके। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन प्रस्तावित है 7 दिसंबर से होना, क्या वो टाइम पे हो पाएगा और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, कब वो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश एंड आप सभी के लिए लेके आते हैं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा इन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लासेस। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्रियंका मैम, क्या लगता है आप सभी को जब एग्जामिनेशन के जैसे आज 4 दिसंबर हो गए हैं, एडमिट कार्ड्स आ जाने थे और 3 से 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट को क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी सर, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए और एकदम कंफर्मेशन उनके पास होना चाहिए कि क्या वो प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो अभी 2-3 दिन, ये बिल्कुल मेन टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। इस टाइम पे स्टूडेंट्स को भी मतलब ये चाहिए, ये टाइम उनको यूटिलाइज करना चाहिए। Yes. अभी वो दिमाग में उनके कन्फ्यूजन है कि है या नहीं। और आरपीएससी ने भी अपना कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि वो पेपर अपना कैंसिल कर चुके हैं, पोस्टपोन कर चुके हैं, कितने टाइम के लिए क्या किया है। तो अभी बिल्कुल वो एक डिलेमा, एक कन्फ्यूजन है अभी बच्चों बिल्कुल के दिमाग संशय में। की स्थिति बनी हुई है। कल ओनली हमारे पास ये न्यूज़ की कटिंग आई है और उसके बिहाफ पे बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं चल रही है। इसमें बताया गया है कि भर्ती परीक्षा का अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं करने से जुड़ा मामला है। हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा लेने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा कराने की तिथि से 30 दिन पहले आप सभी को अपडेटेड सिलेबस जारी करना होगा। और यहाँ पे आपके जो आरपीएससी के सचिव हैं वो भी अदालत में पेश हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने आदेश दिया है कि आप सभी का ये जो एग्जामिनेशन है 7 दिसंबर को जो होना है उस पे रोक कहीं ना कहीं लग चुकी है। पर यहाँ पे साफ साफ ये भी बोला गया है कि आरपीएससी के द्वारा ऐसा कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है। ऑलमोस्ट 24 घंटे हो जाएंगे इस खबर को आए हुए, पर आरपीएससी ने अभी कुछ ऐसा संज्ञान नहीं लिया है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरपीएससी को बस यही बोलूंगा कि जो भी क्लैरिटी है एटलीस्ट स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना केवल राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से के भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है फॉर्म फिल करा है। उन्होंने अपने फ्लाइट्स की, अपने ट्रेन की, बसेस के टिकट्स जो है बुक कराई हैं। बहुत दूर दूर से, किलोमीटर से जो है स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जब एंड मोमेंट पे पता लगता है और एक्चुअली पता लगा भी नहीं है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक और चीज़ आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पहले हमारे पास आया था कि 4 दिसंबर को यानी कि आज के दिन आप सभी के एडमिट कार्ड जारी होने वाले थे और 7 दिसंबर को आप सभी की परीक्षा ली जानी है 606 पदों पे। अब ये इतनी संशय की स्थिति है जहाँ पे एक स्टूडेंट पूरा का पूरा कंफ्यूज हो गया है। क्या आरपीएससी का रुख होना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे? सर, मुझे लगता है कि अभी उनको क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए। इवन अगर वो पोस्टपोन भी कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है, तो भी मुझे लगता है कि फिर एग्जाम को कंडक्ट करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि 30 अभी वो अपना सिलेबस जारी करके, उनको अगर लग रहा है कि हाई कोर्ट की ये डिमांड है और स्टूडेंट्स की भी डिमांड है कि अपडेटेड सिलेबस देना चाहिए, तो देकर फिर वो एग्जाम को ज़्यादा टाइम ना लगा के बल्कि उसको कंडक्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि पोस्टपोन कर दिया तो बहुत लंबे टाइम यहाँ पे बढ़ 2 गया। तरीके के स्टूडेंट हैं। एक तो वो स्टूडेंट जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, यस सर। ठीक है, उसको इंतजार था कि 7 दिसंबर को एग्जामिनेशन हो गए, मेरी फुल तैयारी है और मेरी कहीं ना कहीं नौकरी लगे। और एक दूसरी स्टूडेंट की कैटेगरी होती है जिनको थोड़ा सा टाइम चाहिए था, जी सर। जिनको दूसरी बार मौका मिला फॉर्म फिल करने का। अब यहाँ पे अगर हाई कोर्ट बोल रहे हैं कि 30 दिनों से, मतलब एट मिनिमम 30 दिन पहले तुम्हारा सिलेबस जो है अपडेटेड जारी होना चाहिए, या तो आरपीएससी बाकी बोले कि एग्जामिनेशन अगर 7 को नहीं हो रहा है तो कब हो रहा है, Yes, और sir. अपडेटेड सिलेबस जारी करे सो दैट क्लैरिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में रहे कि हाँ फाइनली इस पर्टिकुलर डेट को एग्जामिनेशन हो रहा है। क्योंकि एक बहुत ही सही बात बोली जाती है कि हमारे देश में चुनाव
सही और नियत टाइम पे कहीं ना कहीं हो जाते हैं, उसी फिक्स डेट पे हो जाते हैं। पर जब बात नौकरी की आती है, जब बात भर्ती की आती है, तब कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो हैं उथल पुथल होती हैं। बिल्कुल। तो ये क्या लगता है कब तक होने के चांसेस हैं एग्ज़ाम? सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते बिल्कुल। क्योंकि कोई नोटिफिकेशन अभी तो आरपीएससी ने ये अपडेट ही नहीं दिया है कि वो कैंसिल भी कर रही है नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि बच्चे अभी 3 दिन बाद एग्जाम है, आज एडमिट कार्ड आने थे, तो कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन है और वो फेथ भी कहीं ना कहीं खत्म होता है हमारे बिल्कुल सही रिक्रूटमेंट जो बात है। अथॉरिटीज़ हैं उनसे कि एग्जाम ये हमेशा एक माइंडसेट बन चुका है लोगों का भी टुवर्ड्स अपनी जो अथॉरिटी होती है कि एग्जाम कंडक्ट करते हैं नहीं करते हैं, बहुत सालों की वैकेंसीज पेंडिंग रहती हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है मुझे लगता है। तो बिल्कुल आरपीएससी को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, आगे क्लैरिटी देनी चाहिए कि कब एग्ज़ाम है। बस आपसे यही बोलना चाहेंगे कि अभी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक वेट आप सभी को करना चाहिए। ऑल्दो ये एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें कि लगभग रद्द होना इस 7 दिसंबर को तय है, फिर भी थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना चाहिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आरपीएससी कब जो है सो के जगता है और कब हमें जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बात के रिगार्डिंग देता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा के साथ। साथ में अगर आप सभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर एग्जामिनेशन आप सभी का बेसिकली इस बार अटेम्प्ट आप सभी देने वाले हैं, तो जारफ अड्डा एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू सारे के सारे कोर्सेज में आप सभी एनरोल करा सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू अगर आप जाएंगे, आर कोर्सेज में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सभी को सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के मिल जाएंगे। क्या आपको लगता है आरपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।